let OZ be the axis perpendicular to the, let OZ be the axis perpendicular to the plane lamina, Z be the axis perpendicular to the plane lamina and passing through point O and through point O as shown in the figure, and passing through point O as shown in the figure. I repeat, let OZ be the axis perpendicular to the plane lamina and passing through point O as shown in the figure. That is our second point. Everyone, consider a small element of the lamina. Consider a small element of the lamina of mass dm. Consider a small element of the lamina of mass dm situated at point P, situated at point P, situated point P of xy, हाँ, क्योंकि यहाँ पे दो कोऑर्डिनेटिंग एक्सिस भी है. Situated at point P of xy. ठीक है सबने? हाँ सर. हाँ सर. अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, join OP, join OP and draw perpendicular and PL, perpendicular PN and PL on x and y axis respectively, x and y axis respectively. Then यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लो, जैसे कि ON is equal to LP is equal to x axis. Similarly, OL is equal to, एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे मैंने P ड्रॉ किया है, P नहीं है वहां पे. Here we having a N. ये करेक्ट कर लो जरा, यहाँ पे पॉइंट N है. ओके, करेक्ट किया उसे? यस सर. सो OL दिख रहा है, OL कहाँ पे है? y एक्सिस पे है. यस सर. और यहाँ पर गाइस ना NP देखो दिख रहा है, ON y x एक्सिस है. नहीं बराबर, LP बराबर है. दिख रहा है, दोनों अपोजिट साइड्स हैं, तो दोनों x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे. सिमिलरली OL के अपोजिट में क्या होगा? NP है, तो दोनों क्या रिप्रेजेंट करेंगे? y एक्सिस. यस और नो? यस सर. लिख लो. लिखे? यस सर. उसके नीचे लिख लो OP इज इक्वल टू R. OP इज इक्वल टू R. OP इज इक्वल टू R. दिख रहा है पॉइंट OP? यस सर. OP इज R. देखिए सबने, OP इज इक्वल टू R. डन ऑल? यस सर. ओके. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था? मास इंटू m इंटू r स्क्वायर. I इज इक्वल टू mr स्क्वायर. यस सर. ओके, राइट डाउन. नेक्स्ट लाइन में लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना
moment of inertia of the lamina, moment of inertia of the lamina about x-axis, about x-axis. It means guys, we need to find out the moment of inertia about the x-axis. So x-axis का moment of inertia अगर हम लोग find out करेंगे, so Ix is equal to, देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था, I is equal to mr square, yes or no? m की जगह पे Yes, we'll sir. write d, m की जगह पे क्या लिखेंगे, dm, that is the our small element. अब देखो x एक्सिस पे हमारे पास पॉइंट क्या था, n था, दिख रहा है n है, तो अगर मैं n से p तक जाऊंगा तो कौन सा डिस्टेंस कवर अप करेंगे हम, Y. Y. np ना, सबसे पहले ये समझ के रखो, क्या np स्क्वायर डिस्टेंस की जाएगा, यस और नो? Yes, sir. Yes. हाँ sir. तो np को किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम, Y. Y. Y से. तो इंटीग्रेशन y स्क्वायर dm, यस और नो? ये स्टेप समझे, हाँ Yes. sir. दैट इज द आवर इक्वेशन. लेट मी नो एवरीवन, समझ में आया या नहीं, Yes, sir. लिख लो. Done, sir. Done sir. लिखे सबने, Sir. ओके. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, Yes. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना about y-axis, moment of inertia of the lamina about y-axis, moment of inertia of the lamina about y-axis. लिखे सबने, moment of inertia about the moment of inertia of the lamina about y-axis. Yes, sir. ओके. अब गाइस यहाँ पे y-axis के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है, तो y-axis पे पॉइंट देख रहे हो आप लोग, कौन सा पॉइंट है, L है, तो Yes, L से sir. P पे आएंगे हम लोग, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. So moment of inertia about y-axis which is equal to integration, okay, तो np स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, X square. X square. x स्क्वायर नहीं, मतलब पॉइंट बताओ पहले, lp स्क्वायर होगा LP square. इनटू dm, तो lp स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, X square. X. x स्क्वायर dm. अच्छा ये डायग्राम रब कर तो चलेगा ना, हाँ, sir. हाँ, sir. तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखेंगे हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस व्हिच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर dm, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2. लेट मी नो, क्लियर है, हाँ, sir. लिख लो इक्वेशन नंबर 2 तक. डन ऑल. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट लाइन लिखो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 2. नाउ स्टॉप राइटिंग एवरीवन. देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा, ix प्लस iy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर dm, सॉरी इंटीग्रेशन y स्क्वायर dm प्लस y स्क्वायर dm प्लस इंटीग्रेशन x स्क्वायर dm, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉमन हो सकता है, DMB. dm भी कॉमन हो सकता है, रिमेनिंग क्या होगा, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dm, राइट? Yes, sir. Yes. Sir. So that is our equation number 3. And after the equation number 3, ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आप लोगों को, OLP, ट्रायंगल दिख रहा है OLP. Yes, sir. Yes, sir.
in triangle OLP. If we use the Pythagoras theorem over there, क्या मिलेगा? OP square OP square is equal to equal OL to square plus OL LP. square plus LP square. ये यहाँ पे मैं पॉइंट बना दे रहा हूँ, O है, L है, P है, राइट? Yes, sir. OLP. तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा एक्सिस था? Y एक्सिस है, ये हमारे पास R है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास एक्सिस. अब बताओ, अब तो सिंपल हो गया ना? R square equals to Y square plus X square. राइट है. तो मतलब पहले उसको पॉइंट में लिख लेंगे हम लोग. कैसे? OP स्क्वायर, राइट? OP स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस LP स्क्वायर. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब इन टर्म्स को अगर मैं रिप्लेस कर लूं तो इक्वेशंस में क्या मिल जाएगा? R स्क्वायर इज इक्वल टू Y स्क्वायर प्लस X स्क्वायर. इज इट आवर इक्वेशन नंबर 4, राइट? Yes, Yes or no, sir. Yes, everyone? sir. Yes, sir. Substitute equation 4 in equation 3. So what we get? Moment of inertia about X axis and Y axis, which is equal to integration R square dm. It's our equation number 5. Let number 5 तक समझ में आया क्या सबको? Yes, Yes, sir. sir. R Yes, square. sir. Yes, sir. हाँ, R square ना. अच्छा मैंने R ही लिखा है. हाँ. वेट. हाँ, keep it R square dm. अब लिख लो सब. Done, sir. Done everyone? Yes, लिखा sir. सबने? आगे लिखो. बढ़े आगे? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Write down in next line. Moment of inertia of the lamina about z-axis. Moment of inertia of the lamina about z-axis. About z-axis. अच्छा, z-axis दिख रहा है ना आप लोगों को? ये देखो, O से लेके ये z-axis है, ठीक है? तो अगर मुझे पॉइंट P पे जाना होगा तो O से P तक ट्रैवल करना होगा, क्योंकि Z पे पॉइंट क्या है? O है. तो डिस्टेंस की जगह पे क्या होगा? R. R होगा. तो मतलब IZ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन R स्क्वायर dm होगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो R स्क्वायर की जगह पॉइंट लिख लेते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्ट भी लिखोगे तो भी चलेगा. R स्क्वायर dm डायरेक्ट लिख दो, एक स्टेप आपका कम हो जाएगा. समझे ये कैसे आया R स्क्वायर? हाँ, sir. हाँ, That sir. is our equation number 6. Now we'll compare equation 5 and 6. What do we get? Moment of inertia about the z-axis is equal to the sum of the moment of inertia about the x-axis and y-axis. They both are mutually perpendicular with each other and concurrent with the one another. Proved ना? Yes, Yes, Yes sir. sir. or no? लिख लो.
Done, sir. Done, sir. Done everyone? समझ क्वेश्चन? Yes, sir. Yeah, sir. हाँ, sir. गाइस दो थ्योरम यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं, एक पैरेलल थ्योरम है, एक परपेंडिकुलर थ्योरम है। पैरेलल थ्योरम फॉर्मूला क्या था? पैरेलल थ्योरम फॉर्मूला क्या था? नहीं यार, भूल गए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हाँ सर। क्या क्या किए थे? बोलो। Sir, moment of inertia at point O to moment of inertia at point C plus mass into height square. रिद्धि, IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। ठीक है, Yes, ये याद sir. रख सकते हो ना? हाँ, sir. याद रहेगा सबको? आधे कंफ्यूज हैं, क्या पूछ रहे हैं? अरे पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर्मूला क्या मिला था? IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या मिला? IZ is equal to IX plus IY. और बाकी सब सो रहे हैं क्या? हाँ, नहीं सर। नहीं सर। रजत, मीत, भावेश, क्या चल रहा है भाई? सर मौका ही नहीं मिल रहा है। अरे मौका नहीं मिल रहा था। मौका नहीं मिल रहा है? जब मौका मिलता है तभी तो तुम लोग गायब रहता है। ओके, अब गाइस ये दोनों का यूजेस हम लोग एप्लीकेशंस में करने वाले हैं। एप्लीकेशंस बहुत सिंपल है। जो टर्म्स आप लोगों को सिखाऊंगा ना, किसका फर्स्ट लेक्चर है बेटा? ओके, अंजलि, अंजलि समझ में आ रहा है? ओके, सिद्दीकी, साइमा, समझा? हाँ सर। ओके, साइमा, व्हाट अबाउट यू? हाँ सर। ओके, अब गाइस यहाँ पे एप्लीकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन इस चैप्टर के लिए, क्योंकि एप्लीकेशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बोर्ड में, नीट में, जेई में, सीईटी में हर जगह आने वाला है। तरीके से देने वाला हूँ, सो आई होप आप लोग कंसंट्रेट करोगे जरा। ओके, Yes, sir. सो राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलता हूँ ना तो एम आई लिखा करो। एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया of thin uniform rod of thin uniform rod of thin uniform rod out an axis। माइक म्यूट पे कर लो भाई, एक सेकंड गाइस। कौन म्यूट? अर्जुन, ओके, अर्जुन माइक म्यूट पे करके रखो। क्या चल रहा है ये? लेक्चर में हो ना? राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अर्जुन, यू आर इरिटेटिंग अस। अर्जुन, वैष्णवी मैम, आवाज आ रही है आपको? गाइस ऐसे कंटिन्यूअसली मतलब आप लोग क्या कर रहे हो? अर्जुन क्या कर रहा है तू? अर्जुन, गाइस एक सेकेंड, आई एम कमिंग।
हेलो, मैं करूँ ना, आप मुझे जरा को होस्ट बना के रखो ना। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट है कंटिन्यूअसली अनम्यूट करके मतलब थोड़ा लेक्चर में इरिटेट कर देते, एटलीस्ट मैं उनको म्यूट कर सकूं। अर्जुन है, अर्जुन, मैंने आपको भी काफी आवाज दी। आप मुझे खाली ओके, मुझे खाली को होस्ट बना के रखिए बस। ओके ओके। आवाज आ रही है सबको? हाँ हाँ सर। सर। Yes, sir. अर्जुन, अर्जुन। और गाइस कंटिन्यूअसली आप लोग इस तरीके से मत किया करो, हाँ, जब भी जरूरी है तो। Okay, write down the question. Expression for moment of inertia of thin uniform rod. Expression for moment of inertia of thin uniform rod about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. Passing through its center and perpendicular to its plane. I repeat, everyone. Expression for Arjun. अरे सर किक करो इसको। Wait, I just removed him. क्या पागल हो गया है क्या वो? डेटॉल के नशे सर। मतलब लेक्चर में बैठे हैं नहीं बैठे इनको पता ही नहीं है। Okay. Write down expression for inertia of thin uniform rod about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. Question लिखा सबने? हाँ सर। हाँ सर। Okay, guys, here we took the one rod. We having a one axis which should be passing through its center and perpendicular to its plane, Z, Z dash, and that is the IC. तो ये रॉड के लेंथ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यस और नो? हाँ सर। यस सर। L upon 2, and its center moment of inertia is IC is equal to ML square upon 12. अब गाइस बोर्ड एग्जाम में आपको खाली यही IC याद रखना है, IC is equal to ML square upon 12. लेकिन जब आप लोग इंजीनियरिंग में आओगे ना तो इंजीनियरिंग सेकंड ईयर में आप लोगों को इसका प्रूफ मिल जाएगा। वैसे मैं अभी भी करा सकता हूँ इफ यू ऑल वांट। हाँ सर चलेगा। चलेगा। वैसे बोर्ड में इतना ही करना है, याद रखना है। मैं इसका जो प्रूफ कराऊंगा वो प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है? और थोड़ा सा संभालना, थोड़ा पागल भी हो सकते हो आप लोग, थोड़ा खुद को भी संभालना। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पॉइंट्स तो नहीं है, बट मे भी कुछ लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है। ये पहले लिख लो, उस क्वेश्चन के बाद ये आंसर में लिख लो, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इतना ही याद रखना है। ओके, डायग्राम नहीं। डायग्राम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को डायग्राम ही बनाना सीखना है। डायग्राम बना के लिख लो ये। सर ML स्क्वायर के बाद क्या है? अपॉन 12, 12, 1 2 12। डन सर। डन एवरीवन। अब guys, इसका प्रूफ कराने जा रहा हूं, तो प्रूफ आपके समझने के लिए करा रहा हूं मैं, ठीक है? सिर्फ समझने के लिए करा रहा हूं, प्रूफ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सुना सब लोगों ने? यस सर। Yes, sir. ओके।
तो आपको बोर्ड एग्जाम में बस इतना ही याद रखना था। अब मैं इसका प्रूफ, तो पैनिक नहीं होना। फिजिक्स में गाइस मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी टर्म हम लोग डायरेक्टली टोटल में सॉल्व नहीं करते हैं। पहले हम लोग उसको स्मॉलर टर्म में सॉल्व करते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करके टोटल में कन्वर्ट कर देते हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes. तो इसकी जो थिकनेस है दैट शुड बी अ dx and it is separated with the distance x. Okay, and here we having a small amount of mass also, of mass which is represented with dm, और यहाँ पे ये -L/2, ये +L/2, ये -L/2। समझ में आ रहा है? ये इसका एक्चुअल डायग्राम है। नाउ लेट मी नो द डेंसिटी ऑफ द रॉड। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? Mass upon volume. डेंसिटी ऑफ रॉड, ओके, तो हम लोग किससे डिनोट करते हैं? रो से। सो मास अपॉन वॉल्यूम, दैट वॉल्यूम शुड बी रिप्लेस विद द व्हाट? Rho into. Sorry, M of. एरिया, वॉल्यूम है ना, एरिया इंटू किससे रिप्लेस करेंगे? एरिया इंटू नाउ डेंसिटी ऑफ स्मॉल पैच ऑफ द रॉड, डेंसिटी ऑफ स्मॉल पैच ऑफ द रॉड, अब गए स्मॉल पैच मतलब ये जो है ना ब्लू कलर का बनाया हुआ है, उसका डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे हम। तो उसकी डेंसिटी फाइंड आउट करोगे तो अगेन रो विच इज इक्वल टू स्मॉलर है ना, तो dm/dv। यस और नो? Yes, sir. एस है। अगेन वॉल्यूम को रिप्लेस करेंगे, सो एरिया इंटू dx, क्योंकि उसकी थिकनेस क्या है? dx है। यस और नो? यस है। समझे? ये दोनों पॉइंट समझ में आया सबको? सर डायग्राम बनाओ, लिख लो। और याद रखना गाइस, ये डेरिवेशन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसका भी यूज आगे कहीं है। आगे आप लोगों को एक डेरिवेशन मिलेगा जो मैं आपको खुद करने के लिए देने वाला हूं। एक काम करो, इस डेंसिटी को ना म्यू से डिनोट कर दो, मतलब डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक स्पेसिफिक डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, Okay, sir. मतलब स्मॉलर को तो दो अलग अलग डेंसिटी से रिप्रेजेंट कर दो ताकि आपको समझने में इजी हो। डन सर। डन एवरीवन? Yes, sir. यस सर नेक्स्ट लाइन में लिखो यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ द रॉड। यूनिफॉर्म डेंसिटी इज गिवन बाय, गाइस ये दोनों डेंसिटी सेम ही रॉड की है ना, Yes, sir. so uniform density of rod next mu is equal to rho। तो mu का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन एरिया इनटू लेंथ, और dm का वैल्यू, रो का वैल्यू क्या था? dm अपॉन एरिया इनटू dx, where the area which should be cancelled from both the sides, sorry, एरिया दोनों जगह से कैंसिल करेंगे, dm फाइंड आउट करूंगा, तो जो dx है ये वाला में ना, तो इक्वल के दूसरे साइड ये कहां पे जाएगा? न्यूमरेटर में जाएगा, मतलब m/l इंटू dx। सुना आप लोगों ने? m/l इंटू dx।
That's our equation number 3. Let me know equation 3 समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. Guys, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, कभी कभी नीट और जेई में ये पॉइंट लो, तो dm is equal to m upon l into dx. तो आई होप अब आप लोगों को पता है कि कैसे आया है dm की वैल्यू. लोग ज्यादातर डायरेक्ट यूज करते हैं, प्रूव कर दिया है हम लोगों ने. ओके लिखा है यहाँ तक? हाँ sir. Yes, sir. Okay guys, now moment of inertia of small patch of the rod. Moment of inertia of small patch of the rod. Okay, so small patch moment of inertia, यहाँ पर smaller moment of inertia मिलेगा di. Yes or no? Yes or no all? तो अगर स्मॉलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो इसका मास भी क्या होगा? स्मॉल होगा, dm. और यहाँ पर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, है ना? स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, है ना? हाँ sir. समझ में आया? di इज इक्वल टू dm अपॉन x स्क्वायर. रजत, Yes, sir. मीत, Yes, sir. Done, sir. ओके ओके. अब गाइस यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? dm की वैल्यूज पुट कर देंगे. क्या मिलेगा? अपॉन l x स्क्वायर dx. यस और नो? Yes, So here sir. we'll get the small moment of inertia. If we find out the total moment of inertia of the rod, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा स्मॉलर वन को. और यहाँ पे कंडीशन लेंगे -l/2 टू +l/2, मतलब इनिशियल टू फाइनल. तो डी आई क्या मिला हम लोगों को? डी आई की जगह पे क्या रखेंगे? m/l x स्क्वायर इंटू डी एक्स. यस और नो? Yes, sir. पूरा लिख लो पहले, पूरा यहाँ तक. Done, sir. डन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रब कर दूं ऊपर का पार्ट? यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ सर. Yes, sir. ओके, m/l कांस्टेंट है, तो गाइज m/l को हम लोग बाहर लिख लेंगे. सो I m/l को इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया. सो -l/2 टू +l/2 एंड हियर विल रिमेन द x स्क्वायर इनटू dx. अब गाइज जरा ध्यान से समझना है, हमारे पास इक्वेशन क्या होता है कि हमें 0 टू l का कंडीशन रखना होता है, इनिशियल टू फाइनल. लेकिन यहाँ पे इनिशियल फाइनल में क्या है? -l/2 टू +l/2. यस और नो? Yes, sir. हाँ sir. तो अगर ये 0 टू l अपॉन मतलब 0 से l का कंडीशन सेटिस्फाइड करना है तो हम लोगों को पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाइड करना होगा. अब I इज इक्वल टू 2m/l इंटीग्रेशन -l/2 की जगह पे विल राइट 0 और यहाँ पे l/2 x स्क्वायर इंटू dx. अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने लिखा क्यों. मैंने 2 को इसलिए मल्टीप्लाइड किया है ताकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर सके. कैसे? तो जब हम लोग 2 मल्टीप्लाइड करेंगे, मतलब -l/2 को हटा के हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 2 l/2 से कैंसिल हो सकता है. सो हियर विल रिमेन ओनली l, मतलब 0 टू l में सेटिस्फाइड हो जाता है. अगर यही l/3
और नीचे -l/3 होता, तो -l/3 को हटाने के लिए हम लोग 3 से मल्टीप्लाइड करते, तो ये ऊपर के 3 से इस तरीके से कैंसिल होता, तो वापस 0 to l के कंडीशन में सेटिस्फाइड हो जाता। अगर l/4 और -l/4 होता, तो -l/4 को हटाने के लिए पूरे टर्म को हम लोग 4 से मल्टीप्लाइड करते इस तरीके, तो वापस 0 to l के कंडीशन को सेटिस्फाइड। समझ में आया ये वाला स्टेप या वापस बोलूं? समझा सर। Yes, sir. मतलब इनिशियल टू फाइनल के कंडीशन में लाने के लिए हम लोगों ने 2 को मल्टीप्लाइड किया है ताकि माइनस की जगह पे 0 आ जाए। ठीक है, अब गाइस इस जगह पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड याद है ना कौन सा फॉर्मूला? x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पे पावर में क्या है? 2 है ना, तो पावर में 2 है तो क्या होगा? x रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन, यस और नो, इनिशियल टू फाइनल। अब क्या करेंगे? 2m अपॉन l x क्यूब अपॉन 3, यस और नो, l अपॉन 2 to 0। अब गैस ये जो 3 है इसको बाहर ले लेंगे हम लोग, सो 2 अपॉन 3 इंटू m अपॉन l, तो ब्रैकेट में खाली रिमेन क्या रह जाएगा? x क्यूब 0 to l अपॉन 2। तो एक बार x की जगह पे l अपॉन 2 और 0 रखने का कोई मतलब नहीं है, सो 2 अपॉन 3 इंटू m अपॉन l, x क्यूब की जगह पे क्या रखेंगे? l अपॉन 2, तो l का क्यूब इंटू 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8, राइट? सो l get cancel, okay, and 2 4s are 8, राइट? सबको मल्टीप्लाइड करेंगे, इक्वेशन क्या मिलेगा? ml square upon 12। Here we'll get the center moment of inertia of the rod. Let me know समझ में आया या नहीं? Yes, समझा sir. Yes, सर। sir. Yes, sir. गाइस आज आप लोगों ने इंजीनियरिंग का भी एक दिया है। चल इस तरीके से ये प्रूव हुआ है ml स्क्वायर अपॉन 12। आप लोगों को ये प्रूव याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये कभी नहीं पूछेगा। आप लोग को खाली ये याद रखना है कि रॉड का सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर अपॉन 12 है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes. वैसे इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये। हाँ सर। डन ऑल? Yes, sir. रब कर दूं ये? सर सर 2 एक मिनट। मिनट। लिख लो लिख लिख। डन सर। ओके डन एवरीवन? Yes, sir. ओके
अब गाइस रॉड में किस तरीके का न्यूमेरिकल किया जा सकता है, मतलब कितने टाइप से इसको पूछ सकते हैं, तो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, expression for moment of inertia of rod about an axis, expression for moment of inertia of rod about an axis passing through its one end, passing through its one end, सर फिर से expression for moment of inertia of rod, expression for moment of inertia of rod about an axis passing through its one end, about an axis passing through its one end। लिखा सबने क्वेश्चन? about an axis passing through its Sir. one end। ओके अब गाइस यहाँ पर क्या बोल रहा है, मतलब इन्होंने कंडीशन दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, कंडीशन दिया है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है जो एक्सिस पास हो एक एंड से। अब कोई भी एप्लीकेशन हो हमेशा आप लोग सेंटर एक्सिस को जरूर ड्रॉ करोगे, सुना आप लोगों ने? यस सर दैट इज द आवर सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब रॉड में मुझे बताओ कितने एंड दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये सुनो, Yes, sir. यस सर ऐसे दो एंड दिख रहे हैं, तो हमेशा आप लोग राइट वाला चूज करना क्योंकि राइट वाला पॉजिटिव साइड है। वैसे लेफ्ट भी ले सकते हो, तो ऐसा नेगेटिव शो नहीं करना है, तो हम लोग ये वाले साइड को चूज कर रहे हैं, दैट इज आवर टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब रॉड का आधा लेंथ क्या था, L/2 था, यस और नो? यस सर Yes, और दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या था, एक्स h। तो यहाँ पे h किससे इक्वल हुआ है, L/2 से, यस और नो? हाँ सर बताओ कौन सी थ्योरम की तरह दिख रहा है, पैरेलल या परपेंडिकुलर? पैरेलल Parallel. पैरेलल, पैरेलल दिख रहा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, दैट आई, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला कैसे लिखना है, I इज इक्वल टू I प्लस mh², मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है, टेंजेंट, सो हियर विल राइट t, किससे इक्वल है, सेंटर से, तो IC। ये इस तरीके से यहाँ पे लिखना है, IC क्या था, ml² / 12 प्लस m, h की जगह पे क्या रखेंगे, L/2, तो L²/4 होगा। डिनोमिनेटर में सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 3ml²/12, मतलब टोटल क्या हो जाएगा, 4ml²/12, कैंसिल कर देंगे, क्या मिलेगा, ml²/3। तो गाइस ये हमारा टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली सॉल्व कैसे करना है ये याद रखो, समझे? हाँ सर। फिर एक बार फिर से बताओ ना। रिद्धि ध्यान से देखो, समझ जाओगे, ध्यान से देखो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई किया हुआ है, सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का क्या था, ml² h को किससे रिप्लेस किया, L/2 तो क्या हो जाएगा, h² है तो L/2 क्या होगा, हाँ सर L²/2 समझ डन सर डन ऑल?
समझ में आया किस तरीके से Yes, sir. टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का फाइंड आउट करना है? यस और नो एवरीवन? Yes, sir. गाइस सिंपल रॉड को दो ही तरीके से फ्लक्चुएट कर सकते हैं, या तो सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड पे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, या तो टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बस यही दो फॉर्मेट पे न्यूमेरिकल क्रिएट किए जा सकते हैं रॉड से रिलेटेड। इज दैट क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes. समझ में आया? अगर हाँ, इस sir. तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे तो डायग्राम कैसे बनाना है? Yes, sir. गाइस सिर्फ डायग्राम बनाना सीख लो, ये सोल्यूशन तो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, राइट डाउन। Yes, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो, सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया of uniform plate uniform plate or rectangular parallel piped लिखे। हाँ Yes, sir. सर। अब गाइस ये भी रॉड की तरह ही है, खाली रॉड में क्या था, लेंथ था ना, यहाँ पे लेंथ के साथ साथ ब्रेथ भी आ जाएगा बस। ये डायग्राम बना लो। सो ये ब्रेथ है और ये लेंथ है हमारा। And here we having our center moment of inertia z dash, और इसका जो सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग लिखोगे दैट इज द सेंटर पॉइंट। IC इज इक्वल टू अपॉन 12 L स्क्वायर के साथ साथ यहाँ पे ब्रेथ स्क्वायर भी आएगा प्लस B स्क्वायर। एक सेकेंड में थोड़े साइड में लिख देता हूँ। IC is equal to m upon 12 L square plus B square। ठीक है, जैसे रॉड में सिर्फ था, यहाँ पर ml स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और इस कंडीशन में सिर्फ आपको पूछा जाएगा और कुछ नहीं। Done, sir. डन एवरीवन? Yes, sir. अब गैस यहाँ पर दो एप्लीकेशंस हो गए, एक रॉड पे हो गया, एक रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप पे हो गया। ओके, रेक्टेंगल है ना तो सिर्फ लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, कंफ्यूज नहीं रहना इसमें। इज दैट क्लियर ऑल? अब गाइज नेक्स्ट जो एप्लीकेशन जनरेट होने वाले हैं वो रिंग पे होने वाले हैं। तो रिंग का मतलब होता है सर्कल का हॉलो पार्ट, समझ रहे हो? सर्कल का जो हॉलो पार्ट होता है उसे रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? Ring. रिंग।
इस सर्कल के हॉलो पार्ट को रिंग कहते हैं, ये बात याद रखना। हॉलो होता है ये, हॉलो मतलब समझ रहे हो ना, खोखला। हाँ सर। Okay, so guys, write down first question. Expression of moment of inertia. Expression of moment of inertia of thin ring. Expression of moment of inertia of thin ring about a transverse axis. About a transverse repeat. axis. Expression for moment of inertia of thin ring about a transverse axis. About a transverse about a transfer axis through its center. About a transverse axis through its center. A transverse axis through its center. अब गैस ट्रांसफर एक्सिस थ्रू इट्स मतलब एक्सिस सेंटर से पास हो रही है और प्लेन से कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। सो दैट इज द आवर z dash and it is our center moment of inertia, that is the our radius r, okay। और इसका सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²। सुना सब लोगों ने? इसका सेंटर मोमेंट mr²। mr²। अब लिखो मत, पहले समझ लो। रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या है, लेट मी नो। mk²। mk²। हाँ मतलब अगर k स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, √i/m। हाँ सर। यस सर। यहाँ पे सेंटर क्या मिला है c, तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी किसका मिलेगा, सेंटर का ही मिलेगा। सो √IC/m। यस और नो? यस और नो एवरीवन? हाँ ओके, सर। यस तो गाइस IC की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, mr² अपॉन mm कैंसिल और r² रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या मिलेगा, kc इज इक्वल टू r। अगर k स्क्वायर रखूंगा तो r² हो जाएगा ना। हाँ यस सर। याद आ रहा है कुछ? हाँ सर। याद आ रहा है सर। क्या? सर वो सर्कल जब भी रहेगा तभी k की जगह पे r लिखने को आपने अरे बताया। नहीं, हाँ वापस बोलो, क्या बोले आपने? सर जब भी ऐसा सर्कल या फिर वो आपने बताया था सर, आप पूछोगे करके। मैंने जब भी बोला था रोलिंग मोशन सॉल्व करा रहा था तो रोलिंग हाँ फॉर रोलिंग रिंग। वेलोसिटी और रोलिंग एक्सेलरेशन में रिंग का कंडीशन दिया था, जहां पे k² इज इक्वल टू हाँ r² यूज किए थे, याद है? हाँ सर। कल ही हाँ तो करे सर। थे ना, बोला यस था सर। पूछूंगा। हाँ सर। समझ में आया कैसे लिया था? यस। हाँ सर। डायग्राम बनाओ, लिख लो पूरा। डन सर। डन ऑल, समझ में आया? ये स्टेप समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, एक अब मैं आप लोगों को करने को दूं तो ट्राई करोगे एटलीस्ट? हाँ सर। ट्राई हाँ करो, सर। नहीं आएगा तो आई डू, डोंट वरी। आपको आए ना आए मैं तो कराने ही वाला हूं, लेकिन एक बार आप लोग खुद से ट्राई करो, ठीक है। राइट डाउन, राइट डाउन मोमेंट ऑफ एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, expression for moment of inertia, expression for moment of inertia, expression for moment of inertia of the ring about a tangent
about a tangent perpendicular to its plane. 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 लिखे सबने? खुद से ट्राई करना है आपको. आपके पास 3 मिनट है. 2 से 3 मिनट. और कोई बोलेगा नहीं जब तक पूछूंगा नहीं मैं. Is that clear? अच्छा, tangent का मतलब समझ रहे हो आप लोग? हाँ सर, सेंटर से बाजू में जाने वाली. हाँ, तो यहाँ पर भी देखो ट्रांसवर्स टेंजेंट का भी मतलब वही होता है, एंड पॉइंट. समझ रहे हो आप लोग? ट्रांसवर्स टेंजेंट का भी मतलब क्या होता है? एंड पॉइंट. टेंजेंट एक्सिस मतलब एंड पॉइंट. अभी मैंने एंडिंग एक्सिस पे बनाया था ना रॉड में. हाँ सर. तो मैंने देखो वहां पे क्या लिखा था? टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा था. याद करो. तो अब यहाँ पे आर किससे इक्वल होगा? एच से. ये एच है. रेडियस किससे इक्वल हो जाएगा? एच से. दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस फिक्स है. कौन से थ्योरम की तरह दिखाई दे रहा है ये? Law of parallel forces. फोर्सेस. Parallel थ्योरम. axis, sorry. पैरेलल थ्योरम. Perpendicular. पैरेलल थ्योरम. ओके. तो क्या था पैरेलल थ्योरम इक्वेशन? पैरेलल थ्योरम इक्वेशन क्या था? आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर. हाँ सर. Yes, लेकिन sir. यहाँ पे क्या लिखना है? आई इज इक्वल टू आई प्लस एम एच स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है वो लिखो. क्या फाइंड था? टेंजेंट किससे पैरेलल दिखता है? सेंटर से. तो सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या था? एम आर स्क्वायर. ठीक है. और यहाँ पर भी एच को किससे रिप्लेस कर देंगे? आर स्क्वायर से. तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इट विल बी 2 mr स्क्वायर. दैट इज द टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग. अब अगर इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालू तो क्या मिलेगा? टेंजेंट रेडियस ऑफ गायरेशन हो. सो अंडर रूट आई टी अपॉन एम. आई टी की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 mr स्क्वायर. यस और नो? Yes. अपॉन एम. वेयर दे विल गेट कैंसल. आर स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल. तो बचेगा खाली क्या? √2 इंटू आर. यस और नो एवरीवन? हाँ सर. Yes, sir. ज्यादा डिफिकल्ट था क्या? नहीं सर. डिफिकल्ट पूरा नहीं है गाइस. डायग्राम तक बना दिया. हो जाता है. डायग्राम बनाने के बाद खाली यही ट्रेस करना रह जाता है कि पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, बस. समझे? And let me know if you all done.
Done, sir. Done all? Yes, sir. ओके ओके। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। याद रखना रिंग के 3 फ्लक्चुएशंस हैं, 3 में से पहला फ्लक्चुएशन था। ओके, रिंग के 3 एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन था। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. अब दूसरा एप्लीकेशन राइट डाउन, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर moment of inertia, find an expression for moment of inertia of a thin ring, find an expression for moment of inertia of a thin ring about its diameter, about its diameter, about its diameter। लिखा सब लोगों ने? Yes, sir. तो ना रिंग में डायमीटर 2 साइड से ड्रॉ करते हैं हम लोग। कितने साइड से? 2 sides. Two sides. तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया z डैश विच इज द IC। ओके, 2 साइड से यहाँ पे हम लोग डायमीटर ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल विच इज द x डैश, डायमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ओके, नेक्स्ट ऐसा क्रॉस से, आई अंडरस्टैंड कि 2 क्रॉस है तो दोनों में से कोई भी एक साइड आप ड्रॉ करोगे, ठीक है? y डैश, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायमीटर। सो हियर वी हैव 2 डायमीटर। सो moment of inertia about the x axis, y axis, they both are representing the moment of inertia about the diameter. Yes or no? Yes, sir. कौन सा थ्योरम? पैरेलल परपेंडिकुलर? पैरेलल या Perpendicular. परपेंडिकुलर? है ना, Perpendicular. पैरेलल तो दिखाई नहीं दे रहा, तो परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर थ्योरम क्या था? iz is equal iy। yes or no? Yes, sir. ओके, तो अब गाइस ix और iy की जगह पे क्या लिख सकते हैं? id प्लस id 2 ID. 2id, राइट, इज द iz। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? id फाइंड आउट कर, तो क्या होगा यहाँ पे? iz अपॉन 2। ओके, iz कहां से पास हुआ है? सेंटर से ना, तो iz की जगह पे ic। अब मुझे बताओ सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था रिंग का? रिंग का सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? ml square upon 12. हाँ, Kc आयुष, square is equal to r square. तो क्या बोल रहे हो तुम लोग यार? रिंग का सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr square. हाँ, मतलब तुम लोग, मतलब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तुम लोग पीछे का भूल रहे हो क्या? आयुष, रिद्धि, भांग पिया तुम दोनों ने? एग्जाम में कौन डांटने आएगा? आयुष, एग्जाम में डांटने कौन आएगा? mr स्क्वायर था ना सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ sir. तो क्या होगा? mr स्क्वायर बाय 2 होगा। यस और नो? रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हो इसका? हाँ सर। निकालो एंड लेट मी नो क्या मिलता है। इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालो और बताओ मुझे। ये पहले लिख लो डायग्राम बना के।
Done all? Yes or no, everyone? Yes, sir. रब कर दूं, आगे बढ़े? हाँ रेडियस सर. ऑफ गायरेशन क्या मिला? R/2 रूट कैंसिल होगा. R/2, हाँ सर. अरे तुम लोग क्या कर रहे हो यार? सर मेरे सर को R/√2. हाँ, अंडर R/2. R स्क्वायर अपॉन 2 आया था अभी. हाँ तो आर स्क्वायर बाहर आ सकता है ना रूट से, हाँ सर वही. और √2 बाहर नहीं आएगा. रिद्धि बराबर बोले हो आप. हाँ कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो आज? जिसने नहीं निकाला भाई रेडियस ऑफ गायरेशन देख लो. आईडी अपॉन एम, आईडी की जगह पे जो आपने फाइंड आउट किया है mr² अपॉन एम, राइट. एम कैंसिल, स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल, r अपॉन √2. यस और नो? यस सर. समझ में आया सबको? हाँ सर. अब गाइस रिंग का थर्ड फ्लक्चुएशन राइट डाउन. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, of ring about a tangent, moment of inertia of ring about a tangent to the circle of the ring. Moment of inertia of ring about a tangent to the circle of the ring, to the circle of the ring, to the circle of the ring. देखा सबने? हाँ सर. अब गाइस यहां पर क्या बोला है? यू हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द रिंग. मतलब रिंग में जो सर्कल है उससे टेंजेंट एक्सिस बनाना है. तो रिंग में सर्कल कौन रिप्रेजेंट करेगा? उसका डायमीटर. यस और नो? तो डायमीटर से टेंजेंट ड्रॉ करना है, याद रखो. किससे टेंजेंट ड्रॉ करोगे? डायामीटर से. से टेंजेंट. सो डायमीटर टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया R इज इक्वल टू H. ओके, समझ रहे हो? अगर आपको सिर्फ टेंजेंट टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टेंजेंट टू द रिंग, पैरेलल में ड्रॉ करोगे एक्सिस. और अगर डायमीटर, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द रिंग, तो आप लोग डायमीटर से टेंजेंट ड्रॉ करोगे, मतलब डायमीटर से पैरेलल ड्रॉ करोगे. सुना सब लोगों ने? हाँ सर. हाँ सर. ओके, तो सेम कौन सा थ्योरम? पैरेलल. पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो यहाँ पर क्या लिखूं? IT इक्वल इक्वल टू टू ID ID प्लस MH स्क्वायर. गुड. अब समझे, जो फाइंड आउट करना है उसको आगे, और जिससे पैरेलल दिखता है वो बाद में. मतलब IT इज इक्वल टू ID प्लस MH². तो ID क्या मिला? MR² अपॉन 2. MR² अपॉन 2 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा? MR². MR², राइट. हाँ. तो अब क्या करेंगे यहाँ पे? 1/2 प्लस 1, MR² गेट कॉमन, मतलब 3/2 MR². यस और नो? हाँ सर. Yes, sir. So here we have moment of inertia. अब निकाल लोगे रेडियस ऑफ गायरेशन? हाँ सर. हाँ सर. चलो तो शुरू करो.
डन एवरीवन? Yes, sir. गाइज रिंग के ये 4 फ्लक्चुएशन है, एक तो सेंटर है, एक टेंजेंट है, एक है और एक टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द रिंग है। इट मींस अगर रिंग पे न्यूमेरिकल बनने होंगे तो ये 4 कंडीशन पे ही बनेंगे, अदरवाइज न्यूमेरिकल नहीं बनेगा रिंग पे। याद रहे, सेंटर, diameter to the ring, tangent to the circle of the ring. Is that clear everyone? Is that Yes, clear all? sir. इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या फाइंड आउट? Root Root 3 by 2 into R. यस, अब स्मार्ट बन गए आप लोग। हाँ सर। मिला सबको भाई? रूट Yes, 3 sir. by 2 into R, Yes, R sir. रूट से बाहर रहेगा। यस और नो? Yes, हाँ sir. सर। Yes, अब sir. गाइस जो नेक्स्ट एप्लीकेशन जनरेट हो रहा है वो डिस्क पे जनरेट होगा। सो राइट डाउन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, moment of inertia of circular disc an axis passing through its center and perpendicular moment of inertia about an axis passing through its center and perpendicular to its plane, passing through its center and perpendicular to its plane। लिखा सबने? Sir, passing to and perpendicular to its plane। देखा है ना, which is behaving like a one of the disc, solid होता है। yes or no? हाँ sir. तो डिस्क का सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, ये मतलब सर्कल का सॉलिड पार्ट है। रिंग सर्कल का क्या था? हॉलो पार्ट था। डिस्क सर्कल का क्या है? सॉलिड पार्ट है। तो जाहिर सी बात है इसे रुकने के लिए कम मास की जरूरत है। मतलब मोमेंट्स कंपेयर करें तो डिस्क सॉलिड है और रिंग क्या था? हॉलो था। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो ये सॉलिड है तो इसे कम मास की जरूरत पड़ेगी एज कंपेयर टू हॉलो, राइट? हाँ सर। Yes. तो रिंग से हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ती है डिस्क को, क्योंकि वो हॉलो है और ये है। डायग्राम बनाओ, लिख लो। Done, sir. डन एवरीवन? no. डन ऑल? Yes, Done, sir. sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, प्रूफ। इसका प्रूफ आपके सिलेबस में है। अब गाइस इसका जो प्रूफ है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग अगले लेक्चर में ट्राई करके आना एटलीस्ट। वैसे तो आज रॉड वाला समझा है ना आप लोगों को? हाँ sir. रॉड वाला समझा है तो गाइस बहुत ही सिंपल है वो डेरिवेशन, एक बार ट्राई जरूर करना। अगले लेक्चर में तो मैं कराने वाला हूं, ठीक है? बट एक बार Okay. ट्राई जरूर करना। बोलो हाँ हाँ। सर। सर। हाँ सर। तो मैं स्क्रीन शो कर रहा हूं अभी। दिख रहा है? हाँ सर। तो ये डायग्राम भी बनाना है प्लस इसको प्रूफ करना है। किसको प्रूफ करना है? डिस्क का सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब 1/2 mr²। तो वो यहां से स्टार्ट होता है ऊपर से 1.5.2 से और यहाँ 1/2 mr² तक डायग्राम बनाना है और अच्छी तरीके से इसको करके आना है। इसी के कितने लोग कर पाते हो? ये सुनो,
जिनके Yes, पास sir. टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 14 पे है। हाँ, पेज नंबर 14 में है। ओके गाइस पेज नंबर 14 पे डिस्क का प्रूफ दिया हुआ है। सो आई होप अगले लेक्चर में आप लोग उसे करके आओगे। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Yes. समझ में आए? एप्लीकेशन समझ में आ रहा है? हाँ सर हाँ, sir. Yes, ज्यादा sir. नहीं No. सर तो अगले लेक्चर में थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आना। ओके? Yes, sir. क्योंकि जो डिस्क का पूरा एप्लीकेशन है वो रिंग के जैसा ही होगा, क्योंकि डिस्क और रिंग, हॉलो और सॉलिड इतना ही डिफरेंस है, एप्लीकेशन दोनों में सेम है। ठीक है? तो अगले हाँ लेक्चर सर में आना तो प्रैक्टिस करके आना। ओके? Yes, sir. ओके सर सो विल स्टॉप एवरीवन। बाय सर Bye, sir. Bye all. Thank you, sir. बाय Bye, sir. एवरीवन। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you. बाय एवरीवन।